सरकार में जिस प्रकार से पार्षदों की जीत हुई थी वो सबके सामने है। और जनता के हित में ही बहुत ज्यादा काम किए थे, अभी अपन भी करके दिखाएंगे। पार्षद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे तो एक साथ मिल के 6-6 इंजन में बैठ के एक साथ हम लोग जो है विकास कार्य कर पाएंगे। हमारे जो पार्षद थे वो इतने काम किए हैं वार्ड 35 में, उसी काम को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। पब्लिक के बीच हम लोग स्वच्छता को लेके जाएंगे। जो नालियाँ आज बुझा रही है, बहुत सारी चीजें हैं, पानी की भी समस्या है, मूलभूत समस्या राशन कार्ड है। पहले भी वहाँ पर दोनों वार्डों में हमारे कांग्रेस के पार्षद थे और मैं अभी से दोनों वार्ड में जीत का दावा करता हूँ। छूट का फैसला तो हो ही गया है आज, इसलिए वो बर्खास्त हैं। और नाली, बिजली, गटर, पानी, रोड का बहुत समस्या है मैम। उसमें रोड जिस वार्ड से मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, पिछले 1 साल, सवा साल, 1.5 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के शासन का रहा है स्टेट में, राज्य में, प्रदेश भर में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन का आखिरी दिन है। हमारे भिलाई में चुनाव यूं तो 2 वर्ष बाद होना है, लेकिन 2 वार्डों में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के आज यहाँ पर नामांकन भरने पहुंचे हैं। भाजपा की ओर से विधायक रिकेश सेन, 2 वार्डों में चुनाव है जिसमें भाजपा से वार्ड 24 और वार्ड 35 2 वार्ड में होना है। इसमें भाजपा से टिकट दिया गया है प्रदीप और चंदन यादव छाया पार्षद रहे और प्रदीप इस बार नया नाम आया है। किस रूप में देखते हैं दोनों पार्षदों की जो भूमिका है वो कैसी हो, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव के कारण कुछ और थे कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र पे चुनाव हुआ था और वो कैंसिल हुआ और अब फिर से चुनाव हो रहा है, तो पब्लिक का कैसा इसमें मूड रहेगा? देखिए, कहीं ना कहीं जनता को धोखा देने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था और जैसे पिछली सरकार में जिस प्रकार से पार्षदों की जीत हुई थी वो सबके सामने है, तो इसलिए जो है जनता जो है इनको सबक सिखाई है। अब ये वोट जो है कांग्रेस के खिलाफ में डाल के कमल खिलाकर एक सबक और सिखाने वाली है। मुझे लगता है दोनों वार्डों में भारी जो है चुनाव जीतने वाले हैं। छाया पार्षद ने काफी मेहनत की थी, हाईकोर्ट जाकर के सारी चीजों का खुलासा हुआ था, सारी चीजें सामने भी हो गई। अब छाया पार्षद की जो भूमिका है, आपने टिकट दिया है भाजपा से और एक नए चेहरे को हाउसिंग बोर्ड में लाया है, तो उनके लिए अब क्या एक बड़ा चैलेंज इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, टिकट तो पार्टी ने दिया है, संगठन ने दिया है, लेकिन चैलेंज कुछ भी नहीं है। आज तो हमने विजय जुलूस निकाल दिया, क्योंकि हमें जनता को ये मालूम है कि सरकार अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की, विधायक कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का, अगर सांसद है तो भारतीय जनता पार्टी का, अगर पार्षद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे तो एक साथ मिल के 6-6 इंजन में बैठ के एक साथ हम लोग जो है विकास कार्य कर पाएंगे और लगातार विकास कार्य का काम चालू भी है। और मुझे ऐसा लगता है ये दोनों सीट हम जीत चुके हैं और कमल खिलेगा, बहुत अधिक मतों से हम जीतेंगे। विधायक जी ने जो कहा कि डबल इंजन के बाद अब 6-6 इंजन की बात कर रहे हो, काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर प्रदेश से लेकर के केंद्र में और सांसद से लेकर विधायक भाजपा के अगर हैं हमारे क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं इन पार्षदों की जीत की उम्मीद जो है वो बिल्कुल तय मानी जाती है। जी, वार्ड 24 से आप उम्मीदवार हैं, किस रूप में देखते हैं वहाँ क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि आपकी पार्टी के पार्षद ने क्या काम कराया था, क्या ऐसे काम थे जो अब प्रमुखता से आप लोग? काम तो बहुत ज्यादा किए थे और जनता के हित में ही बहुत ज्यादा काम किए थे, अभी अपन भी करके दिखाएंगे काम। अभी कौन सी ऐसी समस्या देखते हैं आप? समस्या तो है ही नहीं थी अभी तक, पार्षदों से कोई शिकायत और समस्या। जनता के बीच जाएंगे, क्या आप लेकर जाएंगे? जनता के बीच अब जाएंगे तब समझ आएगा पाएगा। आप जिस तरह महापौर जी ने बताया कि विकास कार्य को लेकर पब्लिक के बीच जाएंगे, आपका क्या प्रयास रहेगा और किस तरीके से, चूंकि ये माननीय न्यायालय का फैसला आ चुका था, तो आपने किस रूप में तैयारी पहले से, क्योंकि आप छाया पार्षद पे रह चुके हैं? नहीं, छाया पार्षद नहीं था, अभी बूथ अध्यक्ष के रूप में मैं छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में बहुत काम किया हूँ वहाँ। उसी के देखते हुए मुझे पार्टी मौका दिया है और हमारे जो पार्षद थे वो इतने काम किए हैं वार्ड 35 में, उसी काम को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। यही उम्मीद से मैं पार्टी में लड़ाई करूंगा। फिर से एक बार चुनाव है, चैलेंज पुराना है, किस रूप में देखते हैं पार्टी किस तरीके से चुनाव मैदान में उतरेगी? देखिए, अभी भी वार्ड क्रमांक 24 और वार्ड क्रमांक जो कैंप जो है, दोनों में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, किंतु चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वहाँ पर दोनों जगह उपचुनाव होने जा रहा है। तो पहले भी वहाँ पर दोनों वार्डों में हमारे कांग्रेस के पार्षद थे और मैं अभी से दोनों वार्ड में जीत का दावा करता हूँ और दोनों में हमारे कांग्रेस के पार्षद बहुमत से जीत के आएंगे।
इस बार जाति वाली खामियां तो नहीं रहेंगी दोनों प्रत्याशियों में। देखिए, जाति वाली खामियां तो पहले भी नहीं थी, और लेकिन चूंकि मैटर माननीय न्यायालय में विचाराधीन, इसलिए उसमें कमेंट्स करना उचित नहीं है, और वर्तमान में भी किसी भी तरह की जाति की खामियां नहीं है। कांग्रेस का पुराना वार्ड रहा है और अब नए उम्मीदवार हैं। विकास के कौन से मुद्दे आप लोग लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे? देखिए, हमारा पहले भी जो पिछली बार भी जो हम लोगों ने जो चुनाव नगर निगम का, पूरे नगर निगम का हुआ था, जिसमें 70 वार्डों का चुनाव था, वो भी विकास के नाम पे ही हम कांग्रेस के सत्ता, कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस का महापौर के रूप में हम लोग यहाँ थे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो कांग्रेस ने काम किया था उसको पब्लिक ने स्वीकारा था। अभी भी हमारे दोनों पार्षद अपने वार्ड में भरपूर काम कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फिर से चुनाव वहाँ हो रहा है, और अभी भी पिछले 1 साल, सवा साल, 1.5 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के शासन का रहा है स्टेट में, राज्य में, उनको, उनके विकास और हमारे विकास को जब कंपेयर किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जनता फिर से हमारे पार्षदों को दोनों वार्डों में जिताएंगी, और हमारे दोनों पार्षद भारी बहुमत से जीत के आएंगे। और अब हमारे साथ हैं भाजपा के प्रत्याशी और चंदन है। चंदन छाया पार्षद रह चुके हैं। चंदन, आपने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, एक मुहिम छेड़ी थी, आपने हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई, आपके पक्ष में भी फैसला आया, और आज आप फिर से एक बार उम्मीदवार बने हैं। क्या उम्मीद है पार्षदों के, पब्लिक के बीच में किस मुद्दों को लेकर के जाएंगे आप? पब्लिक के बीच हम लोग स्वच्छता को लेके जाएंगे, जो नालियाँ आज बुझा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी की भी समस्या है, मूलभूत समस्या राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, लोगों का परिचय पत्र नहीं बन पा रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग लेके जाएंगे, और जनता को अधिक से अधिक सुविधा दिलाने का, चाहे लाइट की बात हो, चाहे और भी ज़रूरत की बात हो, हम लोग उसको आश्वस्त करेंगे और वहाँ से भारी बहुमत से जीत के आएंगे। सच और झूठ की लड़ाई थी ये, उसे किस रूप में देखते हैं? सच्चाई की जीत हुई, और जो झूठ जिन्होंने परोसा था, आज जनता उसको जान चुकी है, तो आने वाले 11 तारीख को वो जनता सच को जिताने का प्रयास फिर करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ दूसरे प्रत्याशी प्रदीप, आप किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? क्योंकि सेम कंडीशन दोनों वार्ड की एक जैसी थी, सच और झूठ की लड़ाई थी, कांग्रेस ने पहले ही वहाँ वार्ड जीता हुआ था, तो अब आपके सामने चैलेंजेस क्या है? मैम, छूट का फैसला तो हो ही गया है आज, इसलिए वो बर्खास्त हैं, और नाली, बिजली, गटर, पानी, रोड का बहुत समस्या है मैम। उसमें रोड, जिस वार्ड से मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, साजिश भरोसा करके मुझे टिकट दिए बीजेपी सरकार ने, बस उस समस्या को दूर करना है। तो देखिए, मुद्दे वही मूलभूत समस्याएं, नाली, बिजली, सड़क, पानी, जो प्राथमिक जरूरत होती है। पब्लिक को क्या चाहिए? 3 चीज अगर सही है तो सारे कुछ बेहतर होता है। और सच और झूठ की लड़ाई थी, लड़ाई में कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। उपचुनाव है, और उपचुनाव में अब दोनों पार्टी अपनी अपनी ताकत लगाएगी। एक और शहर सरकार कांग्रेस की है, वो अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी, दूसरी ओर विधायक बीजेपी के हैं, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वो अपने विकास के मुद्दे और तमाम योजनाओं को लेकर पब्लिक के बीच में पहुंचे। लेकिन फैसला पब्लिक को करना है। 11 फरवरी को वोटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर पब्लिक ने किसे एक्सेप्ट किया है, या पुराने कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद थे उसकी पार्टी को पसंद किया है, या भाजपा जो सरकार विकास की बात करती है उसे पसंद किया है। तो देखिए, ये है कांग्रेस की टीम, और दोनों पार्षद वार्ड 34 और 35 के नामांकन भर के वापस आ चुके हैं। और कांग्रेस के पास एक बेहतरीन मुद्दा है विकास कार्य का, क्योंकि 3 साल से पार्षद कांग्रेस के रहे हैं वहाँ पर, जिस तरीके से पिछले पार्षदों ने वहाँ पर काम कराया है, शहर सरकार ने काम कराया है, उसको लेकर के दोनों उम्मीदवार पब्लिक के बीच में जाएंगे। लेकिन बात वही की वही है कि यहाँ पर आखिर उपचुनाव की जो स्थिति है आखिर वो क्यों बनी, वो भाजपा के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन विकास कार्य वर्सेस जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा, ये 2 मुद्दे यहाँ पर इस वार्ड में सामने नजर आएंगे, दोनों वार्ड में, क्योंकि माननीय न्यायालय में अभी कुछ इसमें फॉर्मेलिटीज बाकी है, फैसला होना बाकी है। तो उस फैसले के दौरान अब आगे जो भी निर्णय होगा, लेकिन उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन दाखिल होने का आखिरी दिन था, और आखिरी दिन में यहाँ पर निर्दलीय के रूप में तब तक किसी ने भरा नहीं, भाजपा और कांग्रेस में ही मुकाबला यहाँ पर होना है। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।